मेरे लिए चाट दिया आपने बनाई तो अपने हाथों से खिला के दो एक चम्मच मैं खा लूं खा लेता हूं। वाह वानिका की बनाई हुई चाट मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। ठीक है मैंने भी कर लिया। पापा का बहुत ध्यान रखती है मेरी वानिका। इतना ध्यान कोई नहीं रखता पापा का जितना वानिका रखती है ना वानिका। बढ़िया है ठीक है सही कर दिया। हाँ तो वैसे बहुत लंबे लंबे है ना। आपकी बालों की सेटिंग अच्छी कर दी तुमने नहीं तो बहुत खराब दी। हाँ मैं तो गंदे बाहूं वानिका अच्छे करती है बाल मेरे। मैं सुबह सुबह तैयार हो गया और सुबह सुबह वानिका ने मेरे लिए आज स्पेशल चाट बनाई है। दिखाओ वानिका चाट कैसे बनाई आपने मेरे लिए। यारी ये वाली चाट बनाई है। आलू में दही डाल दिया वानिका ने और वानिका ऐसे काम बहुत अच्छे से करती है। और अभी वानिका को मैं नहला के लाया और भाई वानिका के बाल भाई तेल लगाया सारा काम मैंने अच्छे से किया वानिका के साथ में क्योंकि वानिका बहुत अच्छे बाल बाती है। और आपको दिखाऊं मेरे बाल कितने अच्छे बाई है वानिका ने। देखिए कितने अच्छे बाल बाई है वानिका ने। ऐसे बाल मेरे कोई नहीं बा सकता जैसे मेरे बाल वानिका बाती है। क्यों मम्मी बढ़िया भाई ना मेरे बाल वानिका ने। पहले आपकी माँ ने भाई होंगे ऐसे मेरी माँ बाती थी पहले से मेरे बाल इतने अच्छे करके है ना। और काफी दिनों तक तो खैर तेल मेरी माँ लगाती है मेरे बालों के है ना। और वानिका के जो तेल है अब वानिका हो गई वानिका तेल लगाने लगी नहीं तो वानिका माँ बाल से तेल लगा देती। अब मैं वानिका से तेल लगवाता हूँ क्योंकि वानिका जो है वो किसकी अच्छी बच्ची है। पापा की अच्छी बच्ची है। वानिका शर्मा भी जाती है। वानिका कैसे शर्माती है वानिका बताइए। देखो वानिका ऐसे शर्माती है ऐसे ऐसे शर्माती है आंखें भी ऊपर उठा दी वानिका शर्माती टाइम है ना। अब वानिका दही आलू चाट खा रही है क्योंकि दही की चोट रही है वानिका दही खाने में। और सारे कपड़े फिर दोबारा से इसको नए बनाने पड़ेंगे वानिका को। हाँ देखो देख ले पापा देखो पापा देखो पापा देखो पापा हर चीज में वानिका का ये रहता है। एक अप्पो गिर दी चम्मच ने। वानिका की इसमें कोई गलती नहीं है चम्मच अप्पो गिर देती है वानिका के ऊपर। वानिका की कोई गलती नहीं है। वानिका तो अच्छे से दही को उठा के मुंह में डालती है पर चम्मच जो है वो अप्पो डाल देती है वरना वानिका पूरी केयर से करती है। अब का बिल्कुल नहीं गिरा चम्मच अब का समझदार हो गई है ना। चम्मच समझदार हो गई अब का चम्मच ने गिरा नहीं है। वानिका की तरह चम्मच भी बड़ी होगी। चम्मच ही बड़ी हो गई ना। पहले वानिका की चम्मच भी छोटी छोटी थी वानिका की चम्मच ही बड़ी हो गई है। हाँ अच्छा जी ठीक है डॉक्टर ने सर अब इसको मुझे वानिका नहीं कहना क्योंकि वानिका कहने से मना करती है क्योंकि ये है डॉक्टर नहीं। कौन है आप। डॉक्टर नहीं है वानिका ये अब वानिका नहीं है डॉक्टर नहीं है। अगर मैं तो वानिका कहता हूँ तो मुझे डॉक्टर नहीं बोलो ठीक है। डॉक्टर नहीं मैडम वानिका है ओ वानिका है ये भाई सबको पता लग गया वानिका है ये डॉक्टर भी नहीं है। साफ सफाई तो हो गई थी उनको नाश्ता वास्ता बना करके दे दिया है और लंच अपना छोड़ करके गए हैं। ये कहेगी कि मुझे लेके नहीं जाना आज तो आज अपना बैग भी निकाल करके गए हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि इसको अच्छे से धो दिए। मैंने कहा ठीक है और आपको दिखा दे हेलमेट भी डाल करके गए। मैंने कहा हेलमेट कौन धोता है भाई तो फिर कहने लगे सब धोते हैं हेलमेट पता नहीं है हम धोएंगे इसको। और ये मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। ये देखो कितने काले काले होते हैं काले तो यही लेकिन मैंने जैसे सरफ में भिगोया ना ये इसका वो निकाल के ये देखो ये निकला बिल्कुल। अब इसको गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी करके ये डाल दिया है और ये भी डाल दिया। तो आज हेलमेट धोने की भी ड्यूटी है बाकी और काम तो होते ही हैं लेकिन आज हेलमेट की भी ड्यूटी दे दी है। तो अभी बस जा रही थी मैं और फिर बाद में देखेंगे क्या क्या काम है। आलू के पराठे दिए थे लेकिन लेके नहीं गई। आलू के पराठे एसिडिटी करते हैं मैं देती हूँ बना करके। और वैसे कहीं मलाई चाप खाया जा रहा कहीं छोले भटूरे खाए जा रहे वो एसिडिटी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो पोछा हो गया है और बस अब मैं चल रही हूँ बाल्टी ले करके। देखिए बाल्टी पानी बहुत गंदा हो जाता है मच्छर से आए रहते हैं ना वे सारे निकल जाते हैं पोछे में। जहाँ मैं झाड़ू नहीं पहुँच पाती वहाँ पर पोछा आराम से पहुँच जाता है। सारी जगह साफ़ सफाई होने के बाद में बस अब हेलमेट धोंगी। अब हेलमेट रख दिया है निकाल करके पानी में से गर्म पानी में था तो अब थोड़ा सा सर्फ लगाऊंगी ब्रूस लगाऊंगी फिर अच्छे से धो करके इसको डालूंगी। देखा क्या तब तक वानिका भी आ गई लेकिन मैंने आज इनको है ना अपने 2 सूट प्रेस के लिए दे के गई थी। जल्दी जल्दी मैंने भूल गई। प्रेस के लिए इसलिए दी थी क्योंकि इससे मेरी वाली प्रेस से प्रेस नहीं होती है। ये वाला कपड़ा चिपक जाता है और मुझे डर लगता है। नया सूट है ये भी ये नहीं कपड़े जल्दी जल्दी में निकल गए बस वैसे ही पता नहीं चला मुझे। बैग भी नहीं था और फिर भी लेके जाते कैसे लेके जाते दिक्कत हो जाती। हेलमेट भी दूसरे का लेके गए किसी का हो धोने के लिए रख के बैग भी रख के धोने के लिए। वाणी का भी आगे बाहर से घूम के पैसे दे दो। पैसे कैसे मेरे पास तो है ही नहीं बेटा पैसे।
कहाँ पे होते हैं मेरे पास? तुम्हारे पास है मम्मी? प्लीज़ दे दो। देखो इससे लेने का अच्छा आइडिया बता। फिर आप स्कूल जाओगे? पक्का? पैसे लेके? चलो, एक दो सूट पाड़ी दिए तुमने। चलो जाओ, दीदी से ले लो। जाओ जाओ, स्कूल जाना है फिर? जाओ जल्दी जाओ। चलो मैं ही दे रही हूँ। 12 बजने वाले हैं और वानी का भी घूम फिर करके अपने पापा का हेलमेट जो है ना धो करके बैठ गई है, और सारा का सारा फ्रॉक ये गिल्ला कर दिया था तो ये निकाला है और वो दूसरा पहनाया है। इसके पापा तो ये सोच रहे थे कि नहाने के बाद में अब कुछ काम नहीं फैलेगा। तो एक एक पार्ट धो दिया और ये देखो कितनी चमक आ गई है अब इसमें। सारे के सारे पार्ट हाथों से ब्रश है, और फिर ये तो 2-3 तो है ना वॉशिंग मशीन में सुखा लिया, और ये है ना धो करके हाथ से सूखने लगे। कपड़े वपड़े भी धो दिए हैं और कूलर में, सारे कूलरों में पानी भर दिया है। यहाँ तक पानी पानी हो गया। जब पानी भरते हैं ना थोड़ा पानी निकल जाता है, और इसमें पानी देखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है इस वाले कूलर में। तो मेरे वाले में तो फिर भी दिख जाता है। तो उसमें भर दिया पानी, और मम्मी वाणी को खाना खिला रही है। और आज जमानी थी मुझे मलाई बहुत सारी, काफ़ी दिनों की हो गई, 15 दिन की तो हो ही गई है। फ्रीजर में रखी थी तो बर्फ़ जम रहा था, उसको को गर्म कर किया था तो काफ़ी देर हो गई गर्म करते करते, और वो ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई। जब तक मैंने सारे कपड़े धोए, और अभी भी ये देखिए बर्फ़ तो अभी भी थोड़ी सी रह गई है, ये तो छोटी छोटी सी, और अभी ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ज़्यादा तेज़ गर्म है तो ज़्यादा तेज़ गर्म में भी जावर नहीं लगा सकते। 12 बज गए वैसे, और 11 बजे मैंने इसे रख दिया था बाहर। निकाल तो दिया था मैंने सुबह से, ये सुबह ऐसे निकाल दिया था मैंने 7-8 बजे, जब कन्नू के पापा ड्यूटी गए थे ना, कन्नू के बाद ही निकाल दिया था बाहर। तो फिर भी बर्फ़ नहीं पिघली, और पसीने देखो, नहा धोने के बाद भी तुरंत पसीने पसीने हो जाते हैं। काम वाम तो निपटाते रहते हैं, लेकिन ये है कि कपड़े सुखाए थे मैंने धूप में, और कपड़े सुखाते मुझे इतने पसीने आ गए। मैंने अपनी जो चारपाई है वो अंदर डाल दिया है, क्योंकि वाणी का है ना बाहर बिल्कुल भी लेट नहीं देती। इसकी माँ जी ने तो कर लिया आराम, और बस अब मुझे भी करना थोड़ा सा आराम, और फिर करेंगे 1 बजे के बाद काम, क्योंकि 1 बजे कन्नू आ जाता है, उसको लंच बना करके देना है, और फिर उसको खिलाना भी है। मम्मी तो वाणी को खिला रही है अभी, वो भी सो करके उठी मम्मी। तो चलिए जी आराम कर लेते हैं थोड़ी। आज मम्मी ने अपने सारे पैर फाड़ गिराया, लेकिन है ना बिल्कुल भी वो नहीं निकला, कांटा नहीं निकला। बिल्कुल बारीक सी दांत मैंने निकाल के देखी, लेकिन मेरे से निकली नहीं हुआ बिल्कुल भी। मुझे तो कम दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने पूरा जुगाड़बाजी कर रखी है, अपना चश्मा वश्मा लगा के देख ही लिया वो, लेकिन इन पे भी निकल नहीं रहा सारा पैर, वो कुरेल गिरा, इन्होंने खून सारा निकल गिरा। मैं ये कह रही हूँ मैं ज़्यादा पैर को ना वो करो, जो ना खून से निकल जाती वो पक्का अपने आप निकल जाएगी जो होगी। तो वैसे तो दिखी नहीं है नहीं इसमें, नहीं मुझे नहीं दिखी मम्मी। रड़ के भले ही वो आपके सारे नखून ऐसे हो रहे। बताओ पैर उसमें चप्पल में दास कहाँ से आ गई, ये भी तो सोचो आप। चप्पल में से लगी ना, चप्पल में तो होती ही नहीं। हाँ चप्पल में नीचे से होती ना, जो नीचे रखी रहती है उसमें, चप्पल में ऊपर तो कभी होती ही नहीं। ऊपर से हो गया सारा का सारा ना खून, देखियो कितना खून निकाल दिया। वाणी का इधर तो आओ, माँ का पैर ठीक कर दो, डॉक्टर नहीं मैडम। बेटा अब क्या होगा, अब क्या होगा बाबू? पापा किस टाइम आएंगे पता? अभी पापा को फ़ोन भी किया। क्या कर रही है आप? इसे मिट्टी को है ना पौधे में ही डाल दो, नहीं तो है ना आपकी पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पिटाई चाह रहे हो आप? ताऊ जी इतना पिटाई करेंगे, इतनी पिटाई करेंगे, फिर जलेबी भी नहीं लाने के, ना समोसे लाने के, ना स्ट्रॉबेरी लाने के, कुछ नहीं लाने के ताऊ जी। बताओ क्या बना रहे आप? जलेबी जलेबी बन जाएगी मिट्टी की। मेरा चश्मा का डिब्बा। हाँ वो तो मैं भी अभी देखा ना, मैं कपड़ा लेने जा रही थी तो मैंने देखा। अब पता चल जाएगा, अब जब अब माई पिटेगी ये। क्या बना रहे कुछ? चश्मा बना रही, बताओ मिट्टी से भी चश्मा बना के रह गया। चश्मा खा मैं करूँगी फिर अपना, और इसकी क्या खो दी? कपड़ा मैंने वही रख दिया था आपके पास ही। नहीं वो तो इसमें चश्मे में था। हाँ वो चश्मे का आपके पास ही रखा था, नीचे पड़ा था वो। देखो उठ कर देखो एक बार, ये चश्मे का कपड़ा कहाँ वानी वाइट सा वो?
कब तुझे सब पता रहा है बेटे, तुझे सब पता रहा है, तू जानबूझ के नहीं बताती। तो अभी मैं पिताजी का कप लेने के लिए आई थी, लेकिन कप का क्या मैटर है कि पिताजी चाय पी करके यहाँ पे जंगले पे रख देते हैं, लेकिन आज गजब हो गया भाई। आज तो पिताजी ने वहाँ चौकी पे रख दिया कप उठा के। और बैठक में जिस तरह करा था ना, बस सुबह साफ सफाई इसी तरह कपड़ा है, साफ सुथरा बस इधर करना है। इधर तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला फैला रखा है, बच्चे फैलाते हैं। दोपहर में आता है कन्नू, और ये देखिए बैग भी कितना सुंदर हो गया, चकाचक हो गया पूरा। कितनी बड़ी होगी? बाबू पोछा तो मैं लगा लूँगी, तो पढ़ाई कर ले हैं वानिका। ए वानिका, बाबू पढ़ाई कर ले। तो छोटे बेबी की छठी पूजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। अभी मैं बबली जी से बात कर रही थी और मम्मी से बात हुई है। मम्मी को तो चोट लग गई है, खैर तो ये कह रही कि मेरे चोट का कोई वो नहीं है, दुख नहीं है बिल्कुल भी, और ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे तो नील पड़े हुए हाथ में और कमर में भी चोट है, लेकिन फिर भी डटी हुई है बच्चे के साथ में। ये कह रही खुशी इतनी है, चोट उसके सामने कुछ नहीं है। तो छठी पूजन हो गया है और हमने किसी को इसलिए नहीं बुलाया बिल्कुल भी, क्योंकि जब से चाचा जी का चोट मारी थी ना, अब किसी को बुलाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। सही में बताऊँ मैं, ना किसी से बात करने का मन करता वहाँ पे। तो जैसा भी है, परिवार आपके सामने ही है, जो भी होता है आपके सामने होता है। चाचा जी की चोट भी आपके सामने लगी थी, तो उसके बाद किसे बुलाए बताओ। पानी ठंडा डाल दिया है और इसको चला देते हैं। नू तो पढ़ते पढ़ते सो गया, वाणी भी पढ़ते पढ़ते सो गई। आज ABCD याद करके सोई है ये भी। तो दोनों के दोनों सो गए हैं। कन्नू 9:30 बजे और वाणी का 10 बजे सो गए थे। तो 10:30 बज गए हैं और मैंने भी सारा काम निपटा लिया। उनके सोने के बाद में बर्तन साफ़ किए, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और फिर अपना किचन साफ़ करके अब मुझे भी लेटना है। अब सबसे पहले लगानी है मच्छरदानी। कपड़ा ओढ़ने के लिए ले करके आ गई हूँ। और कन्नू पता नहीं क्यों आजकल उल्टा लेटने लगा है कुछ दिनों से, जब से है ना बेड पे लेटने लगा है इस वाले पे, जब से उल्टा ही लेटता है ये। पता नहीं इसकी कमर दुखती है क्या होता है, लेकिन उल्टा ही लेटता है ये। तो जी इसी के साथ में कर देते हैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।